हेलो दोस्तों मैं आप लोगों का दोस्त मिथिलेश कुमार आप लोगों की अपनी चैनल एनकेटी एजुकेशन पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे एवं ज़बरदस्त होंगे। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार मैथ के एक चैलेंजेस प्रश्न को लेके आया हूं दोस्तों। दोस्तों आज का जो सवाल है, इस सवाल का सही जवाब दोस्तों मैक्सिमम लोग नहीं दे पाते हैं, वे लोग दोस्तों गलत कर देते हैं। यदि आपको इस प्रश्न का सही उत्तर यदि मालूम है तो कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि दोस्तों आपको भी इस प्रश्न का सही उत्तर यदि मालूम नहीं है, तो ये वीडियो खासकर आपके लिए है। कृपया करके आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं, तो आपको तो इस प्रश्न का सही उत्तर मालूम चल ही जाएगा। और साथ ही साथ यदि आपके पास फिर कभी दोबारा इस तरह के मैथ के चैलेंजेस प्रश्न यदि आता है, तो आप उस प्रश्न को बहुत ही ईज़िली बहुत ही कम समय में बना लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों मेरे द्वारा अपलोड की गई हर एक वीडियो की नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए दोस्तों कुछ लोग इस प्रश्न को क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। वे लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कौन-सा चिन्ह दिया हुआ है, तो देखते हैं यहाँ पे जोड़ का है, यहाँ घटाव का है और यहाँ पे गुणा का है। तो वे लोग क्या करते हैं, सबसे पहले गुणा का काम कर देते हैं। जैसे देखिए 7 जोड़ 4 घटाव 2 पंचे कितना हो गया 10। वे लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसमें ये रेखा कोष्ठक का ध्यान नहीं देते हैं और वे लोग काम करते चला जाते हैं। जैसे देखिए फिर अब यहाँ जोड़ देते हैं, 7 4 कितना हो गया 11, 11 घटाव 10 तो कितना हो गया अब 1। तो वे लोग बोलते हैं दोस्तों 1 इस प्रश्न का सही उत्तर है, जबकि दोस्तों ये उत्तर गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, हम लोग चलिए निकालते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों थोड़ा हम लोगों को इस बोडमास के नियम को समझना पड़ेगा, क्योंकि बोडमास के नियम को समझे बिना हम लोग इस तरह के मैथ के चैलेंजेस प्रश्न को हम लोग हल नहीं कर सकते हैं। इसीलिए चलिए सबसे पहले हम लोग बोडमास के नियम को हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों बोडमास का पहला अक्षर होता है बी और बी से होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट में हम लोग 4 प्रकार के ब्रैकेट को देखते हैं। ये जो रेखा टाइप का देख रहे हैं दोस्तों, इसे कहते हैं हम रेखा कोष्ठक। ये जो देख रहे हैं इसे कहते हैं हम सबसे छोटी ब्रैकेट, इसे मिडिल ब्रैकेट और अंत में जो देख रहे हैं दोस्तों इसे कहते हैं हम सबसे बड़ी ब्रैकेट। देखिए दोस्तों यदि प्रश्न में कहीं भी यदि इन चारों में से किसी भी ब्रैकेट का चिन्ह दिया हुआ रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इन सभी चिन्हों में से सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं। वो भी क्या दोस्तों, ये 4 प्रकार के जो ब्रैकेट देख रहे हैं, प्रत्येक का हम लोग बारी-बारी से काम करते हैं। देखिए, ये रेखा कोष्ठक का पहले काम करते हैं, फिर छोटी ब्रैकेट का, फिर मिडिल ब्रैकेट का और अंत में हम सबसे बड़ी ब्रैकेट का काम करते हैं दोस्तों। तो देखते हैं हमारा प्रश्न में दोस्तों केवल रेखा कोष्ठक का चिन्ह दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न में इन सभी चिन्हों में से सबसे पहले रेखा कोष्ठक वाली संख्या का काम करेंगे। अब देखिए दोस्तों हमारा आता है ओ से होता है ओफ, ओफ यानी का और का यानी दोस्तों गुना। तो देखिए का चिन्ह हमारा प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे। यदि दिया हुआ रहता है तो क्या करते हैं दोस्तों, ब्रैकेट के बाद दूसरे नंबर में का काम करते हैं। अब देखिए आता है हमारा डी, डी से होता है डिवीजन यानी भाग। तो भाग का चिन्ह देखते हैं दोस्तों, भाग का चिन्ह भी हमारा प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, तो इसे भी छोड़कर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। यदि दिया हुआ रहता है तो क्या करते हैं हम लोग, इस का काम करने के बाद तीसरे नंबर में भाग का काम करते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारा आता है एम, एम से होता है मल्टीप्लाई यानी गुना। तो देखिए गुना का चिन्ह देखते हैं हमारा प्रश्न में दिया हुआ है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न में ब्रैकेट वाली संख्या का काम करने के बाद हम लोग गुना का काम करेंगे। अब देखिए दोस्तों हमारा आता है ए से होता है एडिशन यानी जोड़ और एस से होता है सब्सट्रैक्ट यानी घटाव। तो देखिए दोस्तों यदि हमारा प्रश्न में इन दोनों का भी यदि चिन्ह दिया हुआ रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका भी काम हम लोग बारी बारी से करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग अपने इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं अपने प्रश्न में, यहाँ पे जोड़ का चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पे घटाव का, यहाँ पर गुना का। तो इन सभी चिन्हों में से सबसे पहले किसका काम करते हैं, इसमें से पहले देखते हैं हम गुना का काम करते हैं दोस्तों। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ ध्यान देने की बात है कि गुना का काम तो पहले करते हैं, लेकिन यहाँ जो माइनस में दिया हुआ है यहाँ पे है संख्या, इसके ऊपर देखिए एक रेखा दिया हुआ है जिसको हम रेखा कोष्ठक कहते हैं। और इस रेखा कोष्ठक का काम हम देखिए इन सभी चिन्हों में से सबसे पहले करते हैं। इसीलिए क्या करेंगे, हम इस प्रश्न में रेखा कोष्ठक वाली संख्या का काम पहले करेंगे, फिर हम गुणा का काम करेंगे, उसके बाद हम जोड़ का अंत में करेंगे। तो चलिए अब करते हैं। तो देखिए दोस्तों 7 जोड़ 4 का 7 जोड़ 4 कर दिए
7 जोड़, देखिए इसको हटा दे दे, 7 जोड़ कर दिए। अब 4 में से 2 गया, कितना हुआ दोस्तों? 2। 4 में से 2 गया, कितना बचा? 2। अब देखिए कि फिर गुना 5 है, ठीक है। फिर देखिए अब यहाँ जोड़ का चिन्ह है दोस्तों, देखिए ये जोड़ का चिन्ह है और यहाँ पे क्या है? गुना का चिन्ह है। तो देखिए सबसे पहले जोड़ का काम करते हैं या फिर गुना का, तो हम देखते हैं गुना का काम पहले करते हैं दोस्तों। तो क्या करेंगे? इसमें गुना का काम पहले करेंगे। तो 7 जोड़ 7, जैसे कि तैसे उतार दिए दोस्तों। अब 2 पंचे कितना हो गया दोस्तों? 10, ठीक है। अब देखिए दोस्तों 7 जोड़ 10 है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना होगा दोस्तों? 17। तो 17 जो है दोस्तों इस प्रश्न का हमारा क्या है? करेक्ट उत्तर है। तो दोस्तों यदि आप लोगों के सामने दोबारा फिर कभी इस तरह के मैथ के चैलेंजेस प्रश्न यदि आए, तो आप बिल्कुल इसी तरह से इस बोर्डमास के नियम को पालन करते हुए बनाइएगा। दोस्तों यदि आप इस बोर्डमास के नियम को पालन करते हुए मैथ के किसी भी चैलेंजेस प्रश्न को यदि आप हल करते हैं, तो आपका उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा दोस्तों। क्यों ना इस जगह पे दोस्तों चिन्ह बदल कर भी दे दे। यदि आप इस बोर्डमास के नियम को पालन करते हुए यदि बनाते हैं, तो उत्तर कभी भी गलत नहीं होगा। दोस्तों आज का वीडियो हमारे यहीं तक। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।